नमस्कार दोस्तों। LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसका एक नया नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है जिसमें असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर दोनों की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 80 पद हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये LIC असिस्टेंट है या उससे कैसे अलग है, LIC AAO जैसा कुछ है। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूं और इसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, सारी चीजों को मैं आपको क्लियर करता हूं। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे जुड़ी हुई क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये क्या है। देखिए, LIC की एक सब्सिडरी है LIC HFL, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि LIC की वैकेंसी नहीं है। LIC जो मेन LIC है, ये उसका एक पार्ट है LIC HFL, और इसमें दो प्रकार की वैकेंसीज निकली हैं, असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर, जो आप मेरे पीछे यहां देख सकते हैं। और यहां पे इस PDF में आप पूरा देख पाएंगे कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में असिस्टेंट की टोटल 6 वैकेंसीज हैं, है ना। यानी स्टेट वाइज असिस्टेंट का एग्जाम स्टेट वाइज होगा, सॉरी, जो पोस्टिंग मिलेगी वो आपको स्टेट वाइज मिलेगी, लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है वो ऑल इंडिया लेवल का है, आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आप अपने राज्य का कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं, और नीचे इसका आपको सब टोटल मिल जाएगा। असिस्टेंट की 50 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट मैनेजर की 30 वैकेंसीज हैं, टोटल 80 वैकेंसीज हैं। अब LIC असिस्टेंट अलग होता है, वो आता तो वो हजारों की संख्या में होता। LIC AAO की वैकेंसीज होती तो वो करीबन 600 700 800 में होता। 2013 में मैंने खुद LIC AAO का एग्जाम क्लियर करा है। लगभग 3 साल मैंने LIC AAO काम किया है। फिर उसके बाद LIC AAO से रिजाइन करके मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। आपको मैं उसकी फोटो भी दिखा सकता हूं अगर आप चाहें। तो ये मेरी फोटो है जब 2013 में LIC 27th बैच का मैं उस समय कैंडिडेट था, और 2-3 साल बाद जॉब करने के बाद फिर इसको छोड़ा था। उसका रीजन कुछ अलग था, उससे रिलेटेड बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन जब भी LIC AAO आएगा, मेरी गारंटी है बहुत अच्छे से मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। जुड़े रहिएगा, चैनल से आप जुड़े रहिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप समझ लीजिए कि आपको LIC AAO बनाकर ही रहेंगे, मेहनत करेंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल ये LIC AAO नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं यहां पर कि जैसे हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि असिस्टेंट स्टेट वाइज है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका जो एग्जाम का फॉर्म भरना है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी जो है वो 25 अगस्त रहेगी, और दोनों के ही जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। फिक्स डेट अभी इसकी क्लियर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैलरी इन्होंने बताई है कि जो असिस्टेंट है उसकी सैलरी लगभग 33,000 के आसपास रहेगी, है ना, प्लस फैसिलिटीज रहेंगी। और असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है वो अराउंड 80,000 के आसपास रहेगी। तो सैलरी लगभग जो क्लर्क को मिलती है, असिस्टेंट यानी क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर यानी PO, जो बैंक क्लर्क और बैंक PO, ये वही है, उसी के इक्वल है, सेम वही चीज है। तो सैलरी वाइज बहुत अच्छा है। प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का है असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, और फिर उसके बाद प्रोबेशन उसमें रहेगा, प्लस बॉन्ड भी रहेगा, है ना। और जब तक आपका मतलब ट्रेनिंग चलेगा तब तक आपका 25,000 रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और यहां लिखा हुआ है देयर विल बी ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और फिर वो आगे भी बढ़ सकता है। जनरली 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, है ना। इसके बाद आपके लिए जो जानने लायक चीज है वो ये है, एज मिनिमम 21-28 दोनों के लिए। और इसमें एक और वैकेंसी निकली हुई है DME, जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका बैंकिंग फील्ड का या इंश्योरेंस फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से आप उसका फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है? अगर असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ, डिस्टेंस लर्निंग होगा तो भी चलेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम 60% ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड वाली पोस्ट के लिए जाते हो तो वहां पे आपका 50% मार्क्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का है। और MBA कंपलसरी है मार्केटिंग और फाइनेंस में, ठीक है। मार्केटिंग या फाइनेंस में से आपको कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन डिग्री अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस जैसा मैंने कहा यहां पढ़ सकते हैं LIC HFL का। अगर आपके पास या मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तीनों पोस्ट के लिए होना चाहिए, इतना आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। डेट आप देख सकते हो, इस इन डेट ऑफ बर्थ, इन डेट्स के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए,
है ना। मैं आपको केवल काम की चीजें बता रहा हूं, बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो काम की चीजें वो आपको मैं बस यहां पे बता रहा हूं, है ना। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद दोनों के लिए इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू यहां पे दोनों पोस्ट के लिए होने वाला है, इसका आप ध्यान रखें। और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी यहां पे रहना ही है। जो एग्जाम होगा, अब देखिए आप अगर चाहें तो ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट्स वही हैं, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और एग्जाम का जो फियर है, एग्जाम हॉल का जो डर है, अगर वो दूर करना है और डर लगता है तो फिर आपको इसके लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश आना है, रीजनिंग आ रहा है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स है ना। तो टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो ये ऑनलाइन एग्जाम आपका होना है, ठीक है। और इसके बाद 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और इसके बाद सेक्शन वाइज यहां पे कट ऑफ भी रहेगा और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है भाई। इसके बाद इंटरव्यू में आपको बता ही चुका हूं। और इंटरव्यू का अगर आप इंटरव्यू पहुंच जाते हो तो इंटरव्यू का टेंशन मत लेना, आप सिंपल मुझे मेल करना adityapatel@gmail.com। मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन करा दूंगा घर बैठे ऑनलाइन सेशन से, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन एट द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एंड इंटरव्यू। दोनों के लिए, असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर, दोनों के लिए आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स पर डिपेंड करेगा। उन दोनों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। अप्लाई कैसे करना है, तो LIC की वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन में जाना है और वहां पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर यहां पे आपके लिए बहुत सारी काम की चीजें हैं। ये और एक काम की चीजें, अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन फीस है वो 800 रुपए, 800 है। और GST 18% विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन, मतलब आपका 144 GST अलग लगेगा, ठीक है। तो लगभग वो आप समझ लो कि 1000 रुपए का ही खर्चा हो गया आपका इनडायरेक्टली। और इसके अलावा आपके लिए जानने लायक यहां पे और कोई चीज नहीं है। बाकी ये फॉर्म भरते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और सारी चीजें यहां पर हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए, ये एग्जाम सेंटर्स हैं जिसको आप देख सकते हो। इसकी PDF हमने शेयर कर दी है टेलीग्राम पे, आप वहां से कंप्लीट PDF आप डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट PDF खुल जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको बस यही कहूंगा कि आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। आपको, अगर आप असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हो तो क्लर्क लेवल का प्रिपरेशन करो, क्लर्क लेवल के टेस्ट पेपर्स लगाओ। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए जाना चाह रहे हो तो फिर आप PO लेवल की प्रिपरेशन करो। कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, जो आप बैंक PO, बैंक क्लर्क का पढ़ रहे हो वही सिलेबस, वही पैटर्न, सब कुछ वही चीजें रहेंगी, कुछ भी यहां पे अलग नहीं होने वाला है, तो उसकी आप चिंता ना करें। तो जैसा मैंने कहा कि LIC का असिस्टेंट और LIC WO इज वेरी डिफरेंट, वो अलग है। और LIC की एक सब्सिडरी LIC HFL, ये उसकी वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी प्रिपरेशन है तो आप फॉर्म जरूर भरें। मेरे हिसाब से आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, है ना। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एटलीस्ट आपका जो डर है एग्जाम हॉल का वो आपका दूर होगा। क्योंकि आप घर पे कितने ही ऑनलाइन टेस्ट लगा लो, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम देते हो तो वो सबसे बेहतरीन अनुभव होता है। तो वो आपको अगर लेना है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ज्वाइन करना नहीं करना, सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। बाकी अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो विनर्स की ऐप पर आप बैंक PO का या बैंकिंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। कंप्लीट आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी बहुत अच्छे से, मैथ्स पूरा आपको मेरा मिल जाएगा। और अभी बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप भी हैं, IBPS क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO और SBI क्लर्क भी सुनने में आ रहा है कि सितंबर में, सुनने में क्या लगभग पूरी उम्मीद है कि सितंबर में SBI का क्लर्क आने वाला है। तो अगर आपका टारगेट बैंकिंग है तो अच्छा समय चल रहा है, शुरू कर दीजिए अभी भी प्रिपरेशन, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं और बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। LIC WO भी आने वाला है, फिक्स नहीं है कब आएगा, लेकिन काफी लंबे समय से पेंडिंग है। और जब भी आएगा बहुत शॉर्ट नोटिस में आएगा, 1 या 1.5 महीने का समय मिलेगा। और बैंक PO लेवल का एग्जाम होता है, तो PO लेवल की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप उस समय जागे ना, उस समय पढ़ाई ना शुरू करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मिलेगा और आप उस समय में बेसिक से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए 2023 तक बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। तो करिए अच्छी तैयारी।
तो उम्मीद है LIC HFL से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिए, अलग से वीडियो बना के मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी आप किसी भी बैंक क्लर्क या बैंक पीओ का मेरा सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए, वही सारे टॉपिक्स यहां पढ़ना है। और अगर आप अच्छे से घर बैठे शानदार तैयारी करना चाहते हो तो विनर्स ऐप पर बैंकिंग का फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप LIC AAO, बैंक पीओ, LIC का जो आपका HFL है, हर एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, भले IBPS हो, SBI हो, सब की प्रिपरेशन आपकी उससे हो सकती है। बैंकिंग फाउंडेशन बेस्ट कोर्स है जो हाई लेवल का है और हर एग्जाम को वो कवर करता है बैंकिंग के, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाते जाते आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।